दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनि तथा चौथे दुशासन तथा इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभीष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात, पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों ना कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यतः से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है, अतः आप किसी मृदुल उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। भरतवंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों ना समझेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी छोड़ ना सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं। यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पास में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ ना हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं।
मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है, जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि जतुगृह पर्वणि दुर्योधन परामर्शे एक चत्वारिंशत् अधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में दुर्योधन परामर्श विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।